नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने डेमो नंबर 4 डाल दिया था इंग्लिश का। आज डेमो नंबर 5 है और डेमो नंबर 4 में हमें टेंस के बारे में जनरल नॉलेज जनरल बातें बताई थी। और आज हम टेंस ही स्टार्ट कर रहे हैं और टेंस का डेमो सेकंड होगा और डेमो टेंस की सेकंड क्लास होगी। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारा कोर्स है, जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये आज सिर्फ आपके लिए है। ये कोर्स हमारा पेड कोर्स है और इस पेड कोर्स के दौरान आपको पता है कि हमने जो टारगेट रखा है वो यानी हमारा मैथ होगा, मैथ और प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश। मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल प्राइस हमने लिखा है 1100 रुपए। आपको पता है कि जो मैथ होगा पूरा का पूरा आपको मैथ करवाया जाएगा। अब देखो, मैथ में सारी क्वालिटी है। मैथ में हमारा एनसीईआरटी भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम, आरबीएससी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही है। जो स्टूडेंट आरबीएससी हिंदी मीडियम खरीदना चाहता है तो वो भी अवेलेबल रहेगा आपके पास, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम आरबीएससी खरीदना चाहता है तो वो भी उपलब्ध रहेगा। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी खरीदना चाहता है वो भी उपलब्ध रहेगा। और दूसरा बात, सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों एक ही चलते हैं तो वो सीबीएसई का भी मैथ यहाँ पर पूरा ही करवाया जाएगा। ठीक है। जही इंग्लिश की बात आती है, लेटर राइटिंग सारे सेम आते हैं, ग्रामर पूरी ग्रामर आती है। ठीक है, वो सारी सेम होती चाहे भले ही कोई भी हो। ठीक है। एक दो कुछ जैसे कि बात करें एनसीईआरटी की, सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें थोड़ी ग्रामर के पॉइंट बढ़ जाते हैं, तो ग्रामर आपकी पूरी ही करवा दी जाएगी। ठीक है, तो घबराए बिल्कुल ना, कमेंट करते रहें। ये टॉपिक जो टॉपिक कहोगे वो सारे डालेंगे, हमारी तरफ से पूरे टॉपिक डालेंगे। तो इसका टोटल प्राइस हमने 1100 रुपए लिखा है और इसके लिए आप फोन कर आपको पूछ जा सकते हैं। इसके जो नंबर है वो है 9785842842। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा डेमो नंबर 2। डेमो नंबर जो हमारा डेमो नंबर 5 है और क्लास नंबर 10 की हमारी सेकंड है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट ये लो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत तरीके से बता सकता हूं, लेकिन आप जो स्टूडेंट हैं वो अभी इतने मैच्योर नहीं हो कि चीजों को सही तरीके से समझ पाओ। जहां तक आपको बताया जाए बेटा इस तरीके से करो, आप उसी तरीके से करोगे, अन्यथा रूल रेगुलेशन से बहुत ही आगे एडवांस लेवल पर, जब आपको एडवांस लेवल पर हमारा ये पढ़ना ही है तो आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल आपके लेवल और आपका जहां तक क्वेश्चन बनता है इससे बाहर जा ही नहीं सकता, ये श्योर है। हम आपको इतने क्वेश्चन करवा देंगे, उन क्वेश्चनों से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है पहले तो ये समझो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मल बता रहा हूं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, टोटल हमारे पास टाइम हुआ करते हैं 3। एक तो कौन सा होता है? फिलहाल चल रहा है वो प्रेजेंट है, और एक होता है बेटा पास्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर। यानी आपको पता है कि टोटल टाइम जो हुआ करते हैं बेटा हमारे पास 3 हुआ करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज करते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनडेफिनेट। ये जो वर्ड बना है ये 2 वर्डों से बना है। एक तो इन से बना है, इनका मतलब होता है नोट, और प्लस ये डेफिनेट हुआ करता है। डेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित हो, यानी जो निश्चित ना हो, ऐसा टेंस जो निश्चित ही ना हो। निश्चित का मतलब उसका टाइम ही निश्चित ना हो, उसका टाइम ही नहीं पता ये टाइम है कौन सा इसका। ठीक है, मान लीजिए कोई भी काम टाइम, जैसे कि आपको मैं पूछता हूं कि आप स्कूल कब गए। ठीक है, आप कहते हैं रोजाना जाता हूं, तो रोजाना जाना अपना टाइम थोड़ी हुआ, वो निश्चित नहीं हुआ। लेकिन आपसे ये कहा जाए आप दिल्ली कब गए, तो आप बता सकते हो सर फला फला तारीख को और इतने बजे मैं दिल्ली गया, तो वो होता है निश्चित। आपको मैं बता देती हूँ, जब आपको ये ना पता चले कि अनिश्चित टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिसके बारे में सबको कोई नॉलेज ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि इंडेफिनिट वो होता है जो नॉट डेफिनेट है, जो डेफिनेट ना हो। डेफिनेट ना हो
अब वही काम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम में ही सेम समय पे, मान लीजिए आपको मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिखा कि राम एवरीडे, एवरीडे का मतलब है कि राम एवरीडे मंडे टेंपल जाता है, मंदिर जाता है। राम रोजाना मंदिर जाता है। मान लीजिए आज का जो डे है, आज मंडे है, आज का जो डे है बेटा वो क्या है, मंडे है। जब राम रोजाना जाता है तो इससे पहले जो आया, देखो मान लीजिए कोई भी काम आपसे कहा जाए कि एवरीडे, एवरीडे का मतलब है कि प्रत्येक दिन। मान लीजिए आज की बात करें तो आज मंडे है, जब आप रोजाना ही मंदिर जाते हो तो इसका मतलब पास्ट में भी गए होंगे आप, और जब रोजाना ही जाते हो तो यानी मंडे का ट्यूसडे, ट्यूसडे को भी जाओगे आप। इसका मतलब है कि आप मंदिर रोजाना ही जा रहे हो, तो ये जो काम हुआ आपका परमानेंट हुआ भाई। इसलिए ये थोड़ी आप अगर निश्चित हो जाए मैं प्रेजेंट में जाता हूं तो निश्चित हो जाएगा, अगर ये हो जाए कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा तो निश्चित हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि मैं पास्ट में गया था तो भी निश्चित हो जाए। लेकिन कह रहा है कि एवरीडे, एवरीडे का मतलब रोजाना। या फिर मान लीजिए आपको ये कहा जाए, एक तो ये कहा कि एवरीडे, एवरीडे का मतलब है रोजाना, ठीक है। रोजाना का मतलब है कि आज भी गई, पहले भी गई और आगे भी गई, आगे भी जाओगे। आपको कहा गया कि मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, मंदिर जाने का मतलब आज भी गई, इसका मतलब पहले भी गए थे, इसका मतलब आप कल भी जाओगे। श्योर है। एक मैंने और कह दिया, एक वर्ड कह दिया डेली, एक वर्ड मैंने और कहा डेली। डेली का मतलब है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक डेली, रोजाना। तो इसका मतलब है कि आप आज भी गए हो, कल भी गए थे और आगे भी जाओ। तो ये भी जो काम बता रहा है ये भी श्योर नहीं है, ये भी नॉट इंडेफिनिट। ये नहीं है कि ये फ्यूचर में जाएगा, ये प्रेजेंट में जाएगा, फ्यूचर। मेरी बात समझ में आ रही है ना। यानी ऐसा कोई काम जो ये नहीं कि वो प्रेजेंट में करता है, वो हर बार वो प्रेजेंट में भी करता है, फ्यूचर में भी करता है और पास्ट में भी। यानी वो काम जो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हर बार उसी को ही वो करता है, तो यानी परमानेंट करता है। मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, रोजाना स्कूल जाते हो, या मान लीजिए साल में 2 बार आप कहीं घूमने जाते हो, जयपुर जाते हो साल में, तो इसका मतलब इस साल गए 2 बार, अगले साल भी 2 बार जाओगे, उससे अगले साल भी 2 बार जाओगे। तो इसका मतलब तो है नहीं आपकी बार गए, पिछली बार नहीं गए। तो इसका मतलब ये जो टाइम हुआ करते हैं, एवरी डे हुआ, ये डेली, ये टाइम बताया करते हैं। क्या बताते हैं? टाइम। ये जो बेटा ये जो होते हैं ये क्या बताते हैं? टाइम। तो टाइम हमारे पास ऐसा आ जाए जो नॉट इंडेफिनिट, जो डेफिनेट ना हो, इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड और मैंने कहा ओफन। ओफन का मतलब है कि अक्सर जाता हूं, इसका मतलब अक्सर जाता हूं, आज भी गए या पहले भी जाओगे। अक्सर जाता हूं तो इसका मतलब आज बाद में भी जाओगे। तो ये भी जो है, ये टाइम भी जो है, ये भी हमारे पास इंडेफिनिट टाइम है। इंडेफिनिट का मतलब ऐसा कोई भी टाइम जिसका मतलब फिक्स नहीं है कि मैं पास्ट में गया था, प्रेजेंट में गया हूँ, फ्यूचर में जाऊंगा, इंडेफिनिट टाइम हुआ। तो कुल मिलाकर एवरीडे, डेली, ओफन, ये जो ऐसे टाइम हुआ करते हैं जो किसी चीज को परमानेंट के आधार पर, यानी परमानेंट, ये जो एवरीडे, ये डेली जो हुआ, ये तो हम होता है परमानेंट। मान लीजिए किसी काम का परमानेंट करना, परमानेंट हुआ। दूसरा ये जो ओपन हो गया, ओपन हुआ, ये जो ओपन हुआ काफी बार हैबिचुअल, ये जो हैबिचुअल टाइम हुआ करता है, या जो हैबिट हुआ करती है। मान लीजिए किसी इंसान की हैबिट होती है, हैबिट क्या हो सकती है? मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इंसान की कोई भी हैबिट होती है, तो हैबिट बताने के लिए भी कुछ टाइम यूज किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, कि जब तुम्हें लगे कि काम ये हमेशा ही परमानेंट काम है, जो भी परमानेंट काम है, तो उसके लिए हमेशा कौन सा टेंस यूज किया करो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो आपको बात समझाने की थी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले ही बता चुका हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा 2 प्रकार के हुआ करते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हटा देता हूं, और या फिर इधर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होते हैं,
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि तो सेंटेंस बनता है असर्टिव यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव में होता क्या है, आप सब्जेक्ट यूज करो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करो, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब इस फर्स्ट फॉर्म के दो रूप हुआ करते हैं, जो विदाउट एस होता है ये तो होता है प्लूरल, और जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप एस या ईएस लगाते हो तो बेटा वो हो जाती है सिंगुलर। क्या हो जाती है, सिंगुलर। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर यूज कर लो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कौन सी है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगाना ना भूले, वो भी कौन से में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से में, अफर्मेटिव में। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव साधारण सेंटेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव में। अगर तुम्हें लगे कि सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है तो बेटा उसका ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विदाउट एस या ईएस भी आ सकता है, और एस या ईएस बिना एस की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है और एस के साथ होती है वो सिंगुलर। अब एस के साथ यूज कब करें, इसके साथ यूज कब करें, ये आप डेमो नंबर 2 या 3 में आप देख लेना। मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसलिए डिस्कस किया था कि टेंस में तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस लगाना होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब मोर देन, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको कुछ नहीं लगाना, आपको बस वो वर्ब ही लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ ये बातें थोड़ी सी माइंड में सेट हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा सब समझ में आ रहा, बेटा थोड़ा सा जरिया है आपको सिखाने का। अभी एक बार थोड़ा सा अपनी कॉपी में उतारिए, इसको इसमें मत उतारिए, बस थोड़ा इतना देखें कि होता क्या है। अब डिस्कस करते हैं हम कि कैसे करेंगे, कब भरेंगे, कब क्या करेंगे, कब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। थोड़ा सा एक बार देखिए। उम्मीद करता हूँ ये बातें थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ी सी आगे, इसको थोड़ा हटा देता हूँ आपको। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पर सब टेंथ सब करके आते हैं, लेकिन उसमें से आधे से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलत करके आते हैं। सब सीखते हैं कि एवरीडे आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब सीखते हैं कि और ये आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भर के आते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट को देखकर हमेशा गलती करके आते हैं। ऐसा नहीं, मैंने भी 10th पास की है। जब मैं 10th में था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आया करती थी, इतना पिटता था, बहुत ज्यादा पिटता था, सब्जेक्ट का ध्यान ही नहीं देते थे। तो उसी आधार पर हमने इन चीजों को देखकर, हर चीज को देखकर अपने को लागू कर मेरे स्टूडेंट सामने जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो किस टाइप से हैं, और मे बी अच्छे इंटेलिजेंट भी हैं, मे बी मीडियम साइज के भी, मे भी हो सकता है शुरुआत के दौर पर इंग्लिश सीखना ही शुरू कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट को ध्यान में रखते हैं सारी बातें। तो हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट दो प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो होता है बेटा अफर्मेटिव, एक तो कौन सा होता है, एक होता है अफर्मेटिव से क्वेश्चन बन सकता है, और एक जो बनेगा ना आपका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनेगा आपका नेगेटिव से। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा अफर्मेटिव से, एक बनेगा नेगेटिव से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का मैं डिस्कस कर देता हूं। पहले तो इसमें सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए, ये ध्यान रखना, ये चीज यूज करना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं यहां पर सिंगुलर ये लिख देता हूं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर,
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। एस कब लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं, ये आपको मैं लिख दे दूंगा, वहां पर जाके देख लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको कुछ नहीं लगाना, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। मान लीजिए अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव में बेटा आपको पहले तो आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट में फिर आपको या तो डू लगाना पड़ेगा या डज लगाना पड़ेगा। अब डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, डू तो हुआ करता है प्लूरल, ये भी बता दूंगा। उसके बाद आपको नोट लगाना है, और नोट के बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू और डज आ जाते हैं तो इसके साथ कभी भी एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपके आधार पर दो तरीके से पूछा जाता है। जब आपको नेगेटिव दे दिया जाता है तो मैं श्योर दावे के साथ कहता हूं कि 40% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। 40% को यही नहीं समझ में आता कि वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। काफी बार जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जल्दबाजी में वो कदम गलत उठा लेता है, तो वो क्वेश्चन भी गलत कर देता है। तो मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अफर्मेटिव और नेगेटिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अफर्मेटिव पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू या डज और उसके बाद नोट, और नोट के बाद क्या लगाएं, हेल्प, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है तो ध्यान रखना ये तो प्लूरल वर्ब होती है और ये क्या होती है, सिंगुलर, ये मैं बता चुका हूं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ पहले डज लगाएं और फिर आपको मिलेगा नोट। वहां पर एग्जाम में आपको मिल सकता है नोट, आपको ऑलरेडी मिलेगा। नोट से पहले आप डज लगाएं और डज के बाद जो लगेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको डू लगाना है, नोट आपको ऑलरेडी मिलेगा और वहां पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों बेसिक चीजें कि आपको एरर कहाँ करते हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है। ऐसा नहीं टेंस अलग तरीके से पढ़ाए जाते हैं। टेंस भाई ये आ जाए तो ये करो, लेकिन उसमें कुछ परसेंट जल्दबाजी कर देते हैं बच्चे। तो मेरी उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दो तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक तो अफर्मेटिव तरीके से, एक कौन सा, नेगेटिव। अब डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे भरें हम, कैसे यूज करें, कैसे पूछा जाएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ गई? मिटा देता हूं, लिखना चाहो तो लिख लो एक बार जल्दी, लिखना जरूरी है बेटा, लिखना जरूरी है, ठीक है। एक बार लिख ले 2 मिनट के लिए, और आगे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, शायद ध्यान रखना। बोल कर जैसा मैं आपसे बुलाऊं वैसा ही बोलना, ठीक है। वीडियो को चाहिए एक की बजाय 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब भी आप हमें कमेंट करोगे, जब भी आप हमें कॉल करोगे तो आपके लिए सदा तत्पर रहेंगे हम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हमने आपके सामने कोई बात कह दी कमेंट तो उसको पूरा भी करेंगे हम, हमारी चीज पर पूरा फुलफिल उतरेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना कैसे है। तो मैं यहां पर एक बार आपको बता देता हूं कि ये जो हुआ करता है टेंस हमेशा टाइम से पूछा जाता है, और टाइम को हमेशा इंग्लिश में बेटा एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवर्ब। जब भी कोई टाइम दिखे तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। उस एडवर्ब का नाम होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। हमेशा टेंस जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग यूज करता है, और इंग्लिश में जो टाइम आता है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई काम परमानेंट होता है, जब भी कोई काम परमानेंट होता है तो परमानेंट काम बताने के लिए कुछ एडवर्ब का यूज करते हैं। वो हुआ करता है एक तो एवरीडे और एक होता है डेली, ठीक है। ये जब भी आपको वर्ड जहां भी जिस भी सेंटेंस में आपको नजर आते हैं वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एक बात
दूसरा परमानेंट काम बताने के लिए आप ये भी काफी बार ये आता है वंस इन ए डे। आपको ये भी दिया जा सकता है वंस इन ए डे और वंस इन ट्वाइस इन डेज, वंस इन ए डेज, वीक, मंथ या फिर ईयर। आपको ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपको वंस इन ए डे, वंस के स्थान पर ट्वाइस भी दे सकता है, ट्वाइस भी दे सकता है। इसका मतलब वंस इन ए डे का मतलब दिन में एक बार, दिन में हफ्ते में एक बार। मान लीजिए आप जयपुर जाते हो तो आप कहते हो सर मैं हफ्ते में 2 बार जयपुर जाता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो काम परमानेंट होगा आपका। या फिर कह सकते हो सर हफ्ते में 2 बार मैं विदेश जाता हूँ, तो विदेश जाने का मतलब है कि वो परमानेंट काम हो गया। तो ये जो टाइम होता है एवरीडे और डेली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, आपको एवरीडे और डेली से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनसे आपसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाए तो जाए, अन्यथा पूछा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये एवरीडे और डे आए तो आप कौन सा यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक जो हुआ करता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को भी अगर मैं मानता हूं तो परमानेंट ही होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ 2 प्रकार की हुआ करती है बेटा। एक तो होता है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एक तो हुआ करता है ज्योग्राफिकल, और एक होता है आपका साइंटिफिक। एक हुआ करता है साइंटिफिक, यानी एक तो होता है भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब है, और एक होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। यानी ज्योग्राफिकल का मतलब है सूर्य का उगना, सूर्य का छिपना, वो ज्योग्राफिकल हुआ। पृथ्वी का घूमना। और साइंटिफिक का मतलब है कि पानी का 100 डिग्री पर उबलना। तो जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नजर आए और या परमानेंट के लिए एवरीडे और डेली जब भी ये वर्ड नजर आते हैं तो आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैं बता चुका हूं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, अब यूनिवर्सल ट्रूथ के कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से मैं एग्जाम्पल्स कराता हूं। यूनिवर्सल के ट्रूथ के एग्जाम्पल में 1-2 एग्जाम्पल कराता हूं और इन्हीं 2-3 से आपका क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन जोर शोर बनेगा, ध्यान रखना, मेरी बात कही याद रखना, ये क्वेश्चन 100% बनेगा, इसका कोई रोक ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है द अर्थ, और वहां आपको एग्जाम में ऐसा दिया है मूव, और दिया जाएगा अराउंड द सन। ये लो आंसर बताइए जल्दी, क्या आना चाहिए बताइए, आंसर बताइए। यहां पर क्या दिया गया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। यहां पर कह रहा था अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात तो सही है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है। अरे रोजाना ही तो लगाती है, रुकती थोड़ी है, नहीं रुकती, तो ये यूनिवर्सल भी मान सकते हो और परमानेंट। तो आपको पता है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अभी सेंटेंस में नोट तो है नहीं, तो ये अफर्मेटिव हुआ। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखने चाहिए वर्ब की, या तो मूव आएगा या फिर क्या आना चाहिए? मूव्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 ही वर्ब की भरी जा सकती है, तो एस लगा करिए, विदाउट एस। अब बताओ धरती जो अर्थ है, अर्थ 1 है 2 है? 1 है। अब 1 है तो सिंगुलर है। अब जो विदाउट एस होता है वो प्लूरल होता है, जो एस के साथ होता है वो सिंगुलर। तो यहाँ मूव के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? मूव्स। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? मूव्स। तो इस बात को देखें, और अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूं और उन एग्जाम्पल्स को मेरे सामने देखना और करना आपको, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन को थोड़ा इतना उतारें, फिर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। 10 से 8 क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के, 4 नंबर में से 4 नंबर ही पूरे होने चाहिए। एक अक्षर, एक वर्ड नहीं कटना चाहिए। लिख लो एक बार, राइट करो।
जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया होगा। अब आपका नंबर है, मेरा नंबर नहीं, अब आपका नंबर है कि कोशिश करें कि पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन है फ्रीज। बोलिए आंसर क्या आना चाहिए? क्विक आंसर क्या आना चाहिए? मेरा पढ़ाने जो मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी आना चाहिए, ठीक है? तो बता दीजिए, आंसर आ गया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं सबसे पहले, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री वाटर पानी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज, ये ऑप्शन अपना ऑप्शन क्या है? फ्रीज। फ्रीज का मतलब जमता है। तो ये श्योर है कि ये अपने पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कोई साइंटिफिक फैक्ट आ गया। यूनिवर्सल बोल सकते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट आ गया, वैज्ञानिक तथ्य है या यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तापमान है तो श्योर है पानी जमेगा। तो पानी जमेगा तो श्योर है, जहां पर बात यूनिवर्सल आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये उठाए और ये लगा देंगे, लेकिन ये नहीं देख रही है जो वाटर है ये नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। फ्रीज जो है, फ्रीज अनकाउंटेबल, सॉरी वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर हुआ करता है। अनकाउंटेबल जितनी भी चीजें, लीटर, लीटर का मतलब समझते हो, लीटर हुआ, मीटर हुआ, है ना, इनमें लिक्विड चीज हुआ करती है वो सारी हमेशा सिंगुलर होती है। तो वाटर सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर जो वर्ब भरी जाएगी, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो फ्रीज आएगी। क्या आनी चाहिए? फ्रीज। काफी स्टूडेंट फ्रीज करके आएंगे, क्या ये फ्रीज सही होगा? ये गलत होगा, क्योंकि वाटर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए? एस। तो यहाँ पर फ्रीज आंसर आएगा, ना कि फ्रीज। ये ध्यान रखना। क्लियर है? दे बात रेगुलरली। अब एक बात ध्यान रखना, ऑप्शन हमारे पास टेक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी सेंटेंस में रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब है परमानेंट। जब भी सेंटेंस में रेगुलरली दिखा रहा है तो रेगुलरली का मतलब परमानेंट, और परमानेंट काम में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के दो रूप होते हैं, टेक, एक तो टेक्स होगा, एक टेक होगा, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर टेक, दे प्लूरल है और प्लूरल के लिए यहाँ पर श्योर है क्या आना चाहिए? टेक। यहाँ पर राजू टेक टू, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन था अपना गो, ऑप्शन था गो टू टेम्पल और एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग का मतलब है कि जो एवरी मॉर्निंग है ये अपने आप में एक परमानेंट काम को शो कर रहा है। जब भी आपके पास एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी वीक, एवरी के बाद डे, मंथ, वीक, ईयर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, ऐसा जब भी आता है तो वो काम को बताता है परमानेंट। हमेशा कौन से काम को बताता है? परमानेंट। अभी परमानेंट काम है तो श्योर है, जब हमेशा जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब काफी जो होशियार लड़के हैं वो ये करेंगे गो, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्या सेंटेंस सही हो गया? नहीं, ये सेंटेंस गलत हुआ। सेंटेंस को सही करने के लिए सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो राजू जो है ये सिंगुलर है, एक ही तो व्यक्ति है, जब एक ही व्यक्ति है, लेकिन ये जो गो वर्ब ये प्लूरल है। जब किसी वर्ब को सिंगुलर करना है और उस वर्ब के अंत में केवल सिंगल ओ आ रहा है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगा दे? गो। तो ये ध्यान रखना, ओ के साथ ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। शर्त इससे पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये आप समझ भी और आगे होगी, ठीक है? तो यहाँ पर गो जाना चाहिए। द सन सेट इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में सेट करता, छिपता है। तो ये बात अपने आप ही यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल बातें बेटा किसमें रखी जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑप्शन अपने पास सेट है, ये लगा देंगे सेट। तो क्या सेंटेंस सही हो गया? अब भी गलत हो गया। अच्छा ये बताइए सन कितने हैं? 2 4 हैं या एक ही है? ऑफकोर्स एक है। जब सन एक है तो वर्ब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ये, लेकिन ये वर्ब प्लूरल आ रही है, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो आंसर आ जाएगा सेट्स। क्लियर है? एक एक बात ध्यान रखना, जो गलती तुम करोगे मुझे नहीं चाहिए कि तुम कोई गलती करो, ठीक है? दूसरा देखना, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है जब भी 100 डिग्री पर उबालोगे, गर्म करोगे तो उबलने लगेगा। तो ये भी अपने आप में एक तथ्य है। भाई आज उबाल लो तो भी उबलेगा, कल पहले आदिमानव उबालते तब भी उबलता था, हमारे पूर्वज जब 100 डिग्री पर उबालते तब भी उबलता था। जब जब आप पानी को 100 डिग्री है
सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो उबलेगा। तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक है, ये फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ये लो आंसर क्या आ जाएगा, बॉयल। हो गया, स्टूडेंट का हो गया। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा सब्जेक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो बच्चा सब्जेक्ट को ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉब्लम सब्जेक्ट को नहीं ध्यान रखते। तो वाटर आपको पता है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आना क्या आना चाहिए, बॉइल्स। तो यहाँ पर आंसर बॉयल नहीं, बॉइल्स आना चाहिए। ठीक है। द स्टार्स कहा गया कि द स्टार्स शाइन एट नाइट। तो सूर्य जो स्टार्स जो चांद हुआ, सॉरी तारे हुआ करते हैं, वो नाइट में चमकते हैं। अच्छा ये देखो, नाइट में आज चमकते हैं, हमेशा चमकते हैं, हमेशा चमकते हैं। तो ये अपने आप में यूनिवर्सल बात हुई। अब यूनिवर्सल बात हुई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, ऑप्शन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो हमने ये लगा दिया साइन, साइन लगा दिया साइन। तो आप बताओ सेंटेंस राइट या रॉन्ग। अब काफी स्टूडेंट कहेंगे सर सही है, काफी स्टूडेंट इसे गलत बता रहे हैं। ये सही है गलत है आप देख लो, मन से बताइए सही है गलत है, अपने मन से बताइए। श्योर है ये सही है बेटा। जो स्टार्स हुआ करते हैं, स्टार्स ये प्लूरल है। अब स्टार्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल ही वर्ब आएगी, साइंस नहीं आएगा, साइन आएगा। ठीक है। दूसरा, अब काफी बार एक बात बताते हैं, ये कहता है कि तारे जो है सर गिन ही नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल हुए। बेटा गिन सकते हैं तारों को, रात को बैठना गिन सकते हैं, लेकिन वो इननंबरेबल, ये इतने हैं कि जिन्हें गिनना संभव नहीं है, इसलिए अनकाउंटेबल कहा जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल स्टार जो हुआ करते हैं वो काउंटेबल ही होते हैं। स्टार जो हुआ करते हैं काउंटेबल होते हैं, लेकिन इननंबरेबल का मतलब इन्हें गिनना संभव नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। नहीं है तो ये काउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल मत समझना। तो स्टार्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो साइन आएगा, साइंस नहीं आएगा। ठीक है। यहां देखना, ही नोट कम हेयर दिल्ली, तो दिल्ली आ गया तो दिल्ली आ गया तो आपको परमानेंट हुआ, और दिल्ली आता है तो परमानेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ नोट भी दे दिया भाई, आप बताओ क्या यूज करें। प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पर नोट भी ऑप्शन में आ गया। अब काफी स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब यूनिवर्सल या परमानेंट दिया जाए और आपके साथ ऑप्शन में नोट भी दे दिया जाए, तो उसमें ऑप्शन होगा या तो डज या डू और प्लस नोट, और प्लस के बाद ये जो वर्ब है सेम टू सेम, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब आपके साथ आपको यूज करना है या तो डू या डज, और नोट तो लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ सब्जेक्ट देखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, ही। तो ही सब्जेक्ट आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर आ रहा है तो डू नहीं, पहले तो लगाओ डज, और डज के बाद नोट, और नोट के बाद आ जाएगा कम। अब कम्स नहीं लगाना, क्योंकि डज के साथ ऐसा लग जाता है कम ही है। तो यहाँ पर आंसर है ही डज नॉट। मान लीजिए अगर ही के स्थान पर दे होता तो आंसर डज नॉट नहीं, डू नॉट आता। अभी बात समझ में। चलते हैं आगे। दे ऑलवेज कम लेट, वो हमेशा लेट आता है। तो जब हमेशा लेट आता है तो इसका मतलब ये तो काम उसका रेगुलर हो गया, उसकी एक हैबिट बन गई। ये जो हैबिट है ये उसकी हैबिट बन गई, और हैबिट बताने के लिए हमेशा ऑलवेज यूज करते हैं। दूसरा, ऑलवेज आ जाए जब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब कंपटीशन में जाओगे तो ऑलवेज में भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये अपने आप में हैबिट है। ऑलवेज आ जाए तो हैबिट बताता है, और हैबिट आती है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल आ रहा है तो कम, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कम जो है कम प्लूरल वर्ब, ये तो आंसर आ जाएगा कम। अच्छा ये देखना, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये भी अपने आप में मैथमेटिकल फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट जो हुआ करते हैं वो सत्य ही होते हैं, और उसमें भी कोई बदलाव नहीं होता। तो बेटा वहां पर भी आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर आंसर आप कर सकते हो, आंसर आपका आना चाहिए मेक करोगे तो भी सही होगा, मेक जो आंसर होगा तब भी सही होगा, लेकिन और मेक्स करोगे तब भी सही होगा आपके अनुसार। लेकिन आप मेक आंसर करके आना, आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 and 2 संख्या 2 हो गई, 2 हो गई तो प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो वर्ब की सेकंड सॉरी फर्स्ट फॉर्म आई। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्शन जो आपके एग्जाम के जरिए से इससे बाहर नहीं जाएगा। हम आगे कुछ ऑप्शन और कराते हैं, इन चीजों को लिखें, कॉपी में जरूर लिखे बेटा। देखिए काफी स्टूडेंट जो हुआ करते हैं वो डिपेंड करते हैं पर्सन बैंक पर, लेकिन हमने आपसे वादा किया है कि पर्सन बैंक तो कुछ भी नहीं होगा। पर्सन बैंक छापता कौन है?
ऐसे कितने परसेंट बैंक छाप देंगे, कितनी डैश वर्ड छाप देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक एक चीज पर हम आपको कमांड करवा रहे हैं, एक एक चीज पे। इतने परसेंट बैंक में इतने क्वेश्चन नहीं, इतने क्वेश्चन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको देंगे, ठीक है, ताकि आप हर चीज समझ सको। अब काफी स्टूडेंट ये समझते हैं डैश वर्क खरीद लेगा। डैश वर्क में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑप्शन उठा के देखना, 10 12 10 भी नहीं होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे, हटाओ। लेकिन हम आपको पूरी तसल्ली से सारी चीज बता देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर लिखें और साफ साफ तरीके से लिखते रहें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता चुका हूँ जो नंबर है, और नंबर मैं फिर बता देता हूँ। और ये नंबर है अपने 9785842842 और 842, इस पर कॉल करें। सर ये बात हमें समझ में नहीं, दूसरी वीडियो बना दी जाएगी, कोई नॉर्मल थोड़ी है। अच्छा, अपना ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है और इस वीडियो को आप सालों साल देख सकते हैं। जब तक आपका वैलिडिटी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक आराम से देखो, 1000 बार देखो, क्या दिक्कत है, कोई मुसीबत नहीं। अगर मान लीजिए डिलीट हो गई, फोन करो सर ये हमारे पास नहीं पहुंची, और ये वर्ड दोबारा भेज देगी। अपनी तो है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को लिखें एक बार। लो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। एक बार आप अपनी तरफ से देखें कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से आंसर आएंगे, अपनी तरफ से देखें। ये 10 आपके साथ सामने है, देखो। दिख रहे होंगे, आंसर बताइए जल्दी। चलो कोई बात, मैं बता देता हूँ। कुकू नोट मेक नेस्ट। कुकू कुकू का मतलब है कोयल। कोयल जो है घोंसला नहीं बनाती, अपने आप में बात सही है। ये यूनिवर्सल बात, एक फैक्ट है, यूनिवर्सल है। प्राकृतिक बातें हैं, जो प्राकृतिक बातें हुआ करती है तो अपने आप में यूनिवर्सल मान लो। हालांकि यूनिवर्सल मान लो या प्राकृतिक मान लो, ये हैबिट है, कोई भी मान सकते हो। ये बनाती नहीं बनाती तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नोट प्रॉब्लम दे रहा है, नोट आ गया। जब नोट आ गया तो आपको पता है आनी चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नोट आ गया, आने तो नोट। जब आपको पता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाती है तो वहां पर आपको नेगेटिव सेंटेंस में या तो डू या फिर डज, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, या तो डू डज नॉट, और उसके बाद लगती है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यही तो लगती है। जब आपको नेगेटिव सेंटेंस यानी जब यूनिवर्सल कोई भी चीज आ जाती है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी हो और वहां पर आपको नोट आ जाए, तो वहां पर या तो डज यूज करो या क्या करो, डू। तो यहाँ पर कुकू आपको पता है कुकू सिंगुलर है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो यूज होगा वहां पर पहले तो आप ये लगाओ डज, क्लियर है। फिर आप ये लगा दो डज नॉट मेक। अगर मान लीजिए प्लूरल होता तो डू लगा लेते। चलो, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। कह रहा है कि स्कूल्स जो है रीओपन का मतलब दोबारा खुलते इन जुलाई एवरी ईयर। प्रत्येक साल जो स्कूल छुट्टी पड़ती है और उसमें रीओपन हुआ करता है जुलाई में। आपके साल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको पता है ये जो है ये परमानेंट काम है, ये अपने आप में परमानेंट है। और आपको पता है कि जब एवरी आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट फॉर्म आप रीओपन कर सकते हो। तो आंसर यहां पर भर दो रीओपन। आंसर क्या आ जाएगा, रीओपन। क्या तुम्हें लगता है सही है, गलत होगा, क्योंकि स्कूल जो है यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब आएगी सिंगुलर, तो रीओपन्स। आंसर क्या आएगा, रीओपन। जो मैं गलती बता रहा हूँ वही गलती तुम गलत करते हो, और ये गलती आज के बाद नहीं करनी है, ठीक है।
तो यहाँ देखना है कि माई हस्बैंड नॉट लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट। जो मेरे हस्बैंड है, ये कोई लेडीज कह रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो चाय पसंद नहीं करते। तो वो नहीं पसंद करना वो उसकी एक हैबिट है, यानी उसकी एक आदत है जो चाय पसंद नहीं करता। तो आपको पता है कि जब मान लीजिए आप चाय पसंद नहीं करते, तो आज भी नहीं करते, पहले भी नहीं करते, आगे भी नहीं करो, पसंद करते नहीं, तो इसका मतलब है कि ये काम जो हुआ परमानेंट हुआ। और परमानेंट ये आपके क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस और लिख दिए गए, जल्दी से सोल्व करें इसे। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा? अच्छे स्टूडेंट हो आप, जल्दी बताइए, जल्दी। चलो मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि इफ यू हीट आइस, यदि आप आइस को गर्म करोगे, रीजन है कौन सा? ये अपने आप में यदि आइस को गर्म करोगे तो ये जो इट जो आए ये बर्फ मेल्ट्स, पिघल जाती है। तो ये अपने आप में एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया, वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान ने वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जब भी आप आइस को गर्म करोगे, गर्म करके देखना, जब गर्म करोगे जब पिघलेगी, जब गर्म करोगे। अब अगर आज आप इसको गर्म करते हो, आज भी पिघलेगी, पहले पिघलती थी, आगे भी, तो अपने आप में ये एक वैज्ञानिक तथ्य हो गया। तो वैज्ञानिक तथ्य हो गया तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब भाई वर्क की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके 2 रूप होते हैं, एक तो मेल्ट और एक हो जाएगा मेल्ट्स। ये तो प्लूरल हो गई, और एक कौन सी हो गई? सिंगुलर। अब आपको यूज करा मेल्ट या मेल्ट्स। इट जो हुआ करता है आइस का प्रोनाउन है, तो इट्स जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर आएगा मेल्ट्स। आंसर क्या आना चाहिए? मेल्ट्स। दूसरा देखना, माई ब्रदर कम टू इंडिया एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक साल। प्रत्येक साल का मतलब है कि ये एवरी ये शो करना चाह रहा है, ये काम जो हुआ ये परमानेंट हुआ, और परमानेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्म के 2 रूप होते हैं, एक तो हो जाएगा कम और एक हो जाएगा बेटा कम्स, क्योंकि विदाउट एस तो प्लूरल होती है और एस के साथ क्या होती है? सिंगुलर। तो बाई ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? कम्स। अच्छा, ऑफन अक्षर का मतलब परमानेंट, यानी कभी कभी। तो ऑफन जब भी आता है, ऑफन से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो, पिछले क्वेश्चन को मोड ऑफन आता है, तो बेटा वहां भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। तो वहां पर आपका यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टॉक या फिर टॉक्स, 2 ही ऑप्शन है। तो मुस्कान सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? टॉक्स। चलो एक अच्छी और बात बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक अच्छी बात बता देता हूं कि ये जो एवरी डे होता है बेटा, जो आप इस तरीके से लिखते हैं एवरी डे, टाइम बताता है, तो ध्यान रखना सब में लास्ट में लिखा जाता है। और एक ये एवरी डे हुआ, जब भी टाइम का डिस्कस करना है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक, तो मेरे बेटे ये जो हुआ करता है ना, मैं नॉर्मल, ये एडजेक्टिव हुआ करता है, और ये जो हुआ करता है ये एडवर्ब हुआ करता है। नॉर्मल मैंने बताया है, तो आप ऐसा यूज करें जब भी आपके टीचर जब समय को डिस्कस करते रहे, तो एवरी और डे में अंतर होना चाहिए। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। इसको थोड़ा सा रुक कर बोला जाता है, एवरी डे, इसको एवरी डे। तो ध्यान रखना, जब भी आपको यूज करो एवरीडे को, तो आप इसको इस तरीके से बोला करो। इसको गहराई से सिखाएंगे जब टाइम आएगा, तो आपको एवरीडे जनरल क्लासेस चलेगी आपकी, बहुत अच्छे जनरल क्लासेस बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स ही लिमिट है, जिस स्टूडेंट को जनरल क्लासेस आती है वो ना देखें, लेकिन जनरल क्लासेस भी छोड़ी जाएगी आपके लिए। आपका कोर्स भी एक इम्पोर्टेंट रहेगा, जनरल क्लास की कुछ क्लासेस जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो भी। तो एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ठीक है? तो आज की वीडियो इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोशिश की हमने, पूरी जान झोंक दी। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब फ्यूचर इंडेफिनिट चलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का उसमें भी जिक्र होगा, ठीक है? जब एक अनरियलिटी का डिस्कस करेंगे तो उसमें भी होगा। अभी फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ तक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा जा नहीं सकते, और बहुत भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होगी और लिख लिया होगा। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।